नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ ना कुछ सुहाग की निशानी को पहनती हैं। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पायल जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिसको शादी के बाद हर महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध शास्त्रों से है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को घर में पूर्ण साज सजा के साथ रहना चाहिए। ऐसा इसीलिए ताकि घर में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का भी एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादित मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। इसका मेन कारण तो ये है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वो अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक लाल रंग समझ लेती हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, अपितु इसके विषय में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रखती जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में बहुत ही शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं और एक ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, परंतु इस गलती को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकता है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है और आपके पति से बिछड़ाव यानी दूरी का भी कारण बन सकता है। दोस्तों, जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे का दिया हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना और घर में कलह कलेश का वातावरण बना रहना अनिवार्य हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिला को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है
और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाए, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, दोस्तों घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, दोस्तों सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। दोस्तों नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नज़र लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार बंट सकता है। नंबर 8, दोस्तों मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है। तो आपको बता दें कि माथे और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 9, दोस्तों अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देती है तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 11, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुप कर रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाओगे और आगे की तरफ माथे पर लगाओगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा। नंबर 12, दोस्तों शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह वो सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अपशगुन माना गया है। नंबर 13, दोस्तों नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय मांग में सिंदूर लगाया जाता है वो जो सिंदूर होता है उसे संभाल कर रखें, और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा वो सिंदूर आप लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता रहता है। दोस्तों नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहाँ जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती हैं वो खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देती हैं, परंतु ये भी अपशगुन माना गया है। दोस्तों अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों अगर घर में आपके पति से नहीं बन रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। दोस्तों अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना गया है। पैर में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से आपके रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। नंबर 2, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि
किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफा चट सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।